प्रेम ज्ञान चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज का जो परमात्मा का दिया हुआ एक विषय है वो है मेडिटेशन। आज हम मेडिटेशन के बारे में बात करेंगे कि मेडिटेशन होती क्या है और उसको करने से क्या फ़ायदा होता है और उसको करने का क्या ढंग होता है। और वीडियो को अंत तक देखना, तभी आपको पता लगेगा कि वीडियो में कुछ है भी है या नहीं, मेडिटेशन करने का असल तरीका क्या है क्या नहीं। मैं इस बारे में बात नहीं करूँगा कि भी लोगों का क्या तरीका है, लेकिन एक असल जेन्युइन तरीका यही है। मेरी बातों पे विश्वास करने का कोई फ़ायदा नहीं। आप ट्राई करें, आपको रिज़ल्ट खुद मिलेगा। और रिज़ल्ट कोई महीने में नहीं मिलेगा, एक दो सिटिंग में ही आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा। आप में एनर्जी बढ़ जाएगी, इतनी ज़्यादा एनर्जी बढ़ जाएगी, आपको महसूस होएगी कि हाँ, मेरे को कुछ, मेरे अंदर, मेरी बॉडी में फ्रेशनेस आई है, मेरे दिमाग में फ्रेशनेस आई है, मेरी आंखों में चमक बढ़ गई है, मेरे को आंखों की क्लैरिटी बढ़ गई है। सब कुछ आपको खुद ब खुद फील होगा और वो एक से दो सीटिंग में ही हो जाए। तो शुरू करते हैं। पहला सवाल ये उठता है कि मेडिटेशन होती क्या है। व्हाट इज मेडिटेशन। अब इसको हिंदी में बात करें तो मेडिटेशन को ध्यान भी कह सकते हैं, समाधि भी कह सकते हैं, बैठक लगाना भी कह सकते हैं। बहुत शब्द हैं। अब किसी और भाषा में, उर्दू में, पंजाबी में, क्या पता इनको क्या क्या नाम होंगे। तो हर भाषा में एक अलग अलग नाम दिया गया है इसे। ये होती क्या है अब। मेडिटेशन एक तरीके का योग है जिसे करने से हमारे जो इंद्रियां हैं, जो पांच इंद्रियां हैं, वो कंट्रोल में आनी शुरू हो जाती है। जैसे अब हम मेडिटेशन करेंगे या करते हैं तो उससे होता क्या है, जो हमारे मन को कंट्रोल करने की शक्ति है ना, वो हमें बढ़ जाती है। जो हमारा मन भटकता है उसे हम लोग भटकने से रोक सकते हैं। जो हमारा मन है ये गलत रास्ते पर चलने की कोशिश करता है, तो हम उसे, उस सही और गलत का फैसला ले सकते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, और उसे फिर उस ढंग से हम अपने मन को, अपने विचारों को बदल सकते हैं। तो और ये खाली हमारे विचारों पर काम नहीं करती, ये हमारे फिजिकल शरीर के ऊपर भी काम करती है। किस ढंग से काम करती है। जब हम ध्यान लगाना शुरू करते हैं, पहली चीज जो होती है, हमारे शरीर के अंदर बदलाव आता है, या हमारे मन के अंदर जो पहला बदलाव आता है वो ये आता है कि हमारे अंदर जो हलचल चलती है ना, वो कम हो जाए। जो हमारी धीरे धीरे फिर क्या होता है कि जो हमारी इच्छाएं हैं वो खत्म होनी शुरू हो जाती है। सेटिस्फेक्शन आने लग पड़ता है। खाना भी खाओगे तो उसमें भी बड़ी जल्दी सेटिस्फाई हो जाओगे। ये नहीं कि पेट भरने का या जीवा का स्वाद ही आपको वो करेगा कि नहीं आप भी और खा ले, बहुत स्वाद है और खा ले। आप अपने अंदर की आवाज को सुन पाएंगे। क्यों सुन पाएंगे? क्योंकि मेडिटेशन करने से हमारा दिमाग जो है ना वो खाली हो जाता है। खाली होने से इसके अंदर हलचल का कम हो जाती है, कम होने के बाद एक टाइम पर खत्म हो जाती है। तो उस समय पर हम अपने अंतर आत्मा की आवाज सुनने की शक्ति पैदा कर लेते हैं। क्योंकि दुनियावी हलचल जो दिमाग में चलती है वो खत्म हो जाती है, तब आत्मिक हलचल होनी शुरू हो जाती है। तो हमें अपने आत्मा का, अपने शरीर का पता लगता है कि हम, हमारा शरीर क्या डिमांड कर रहा है, हमें किस तरीके से अपने आप को चलाना है। तो उस समय पर फिर हमारी हर चीज के अंदर सेटिस्फेक्शन आ जाती है। थोड़ा है तब भी आप सेटिस्फाई होगे, बहुत है तब भी आप सेटिस्फाई होगे। आपको ये नहीं होगा कि मेरे को और चाहिए, और चाहिए। चाहे वो खाना है, चाहे वो पैसा है, चाहे वो दुनियादारी की कोई भी वस्तु है या चीज है, कुछ भी है, वो खत्म होनी शुरू हो जाती है। अब मेडिटेशन को अगर हम एक इंग्लिश लैंग्वेज, हम कहें कि इंग्लिश में इसको मेडिटेशन बोलते हैं, तो अगर हम उसका मतलब समझने की कोशिश करें तो कैसे समझ सकते हैं। देखो,
जैसे मेडी मेडी जो मेडी वर्ड है वो बेसिकली मेडिकल से रिलेटेड है। तभी हम करते हैं कि अगर किसी को कोई मेडिसिन रिलेटेड कोई बीमारी है, तो उसको अगर बीमारी को ठीक करना है तो हम क्या बोलते हैं कि इसको मेडिकेशन लेनी पड़ेगी, इसको मेडिकेशन करो प्रॉपर तरीके से। तो वो मेडिकेशन क्या है कि जो दवाई के थ्रू, एक्सटर्नल दवाई लेने से जब आपकी बीमारी सॉल्व हो रही है, तो दैट इज मेडिकेशन। इसमें मेडिटेशन क्या है, वो भी एक तरीके की दवा ही है, लेकिन किसी फिजिकल फॉर्म में नहीं है वो, और वो एक्सटर्नल सोर्स नहीं है। वो एक प्रोसेस है जो आप अपनी बॉडी के साथ करते हो, जो आपकी बॉडी को रिलैक्स कर देती है, आपके माइंड को रिलैक्स कर देती है। और वो रिलैक्स होने से ही हमारे अंदर जो बीमारी पैदा हुई है, या कोई गलत विचार पैदा हुए हैं, या भूख पैदा हुई है किसी चीज़ के लिए, चाहे वो अच्छी चाहे बुरी, कुछ भी जो इच्छाएं पैदा हुई हैं, उनको कंट्रोल करने की दवा है मेडिटेशन। तो फर्क कोई ज़्यादा नहीं है, लेकिन मेडिटेशन में इतनी पावर है कि आपको एक्सटर्नल सोर्स की ज़रूरत नहीं है। आप खुद ही अपने आप की बीमारी को भी ठीक कर सकते हो, क्योंकि आपको पता लग जाएगा आपका अंदर बॉडी क्या कह रहा है कि मेरे को ये बीमारी है और मैं को ये दे, मैं ये खाने से ठीक हो जाऊंगा। तो वो आपका अंदर आत्मा बोलती है कि आपके अंदर ये इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं, इनको इन इश्यूज का ये सॉल्यूशन है, जिसको हम बोलते हैं ज्ञान पैदा होना। तो वो मेडिटेशन से ही ज्ञान पैदा होता है। तो मेडिटेशन, अब बात होती है कि मेडिटेशन करने का ढंग क्या है। पहले तो मैं ये बात करना चाहूँगा कि वीडियो जो बनेगी या साउंड रिकॉर्डिंग जो बन रही है, ये थोड़ी शॉर्ट होगी। आपको लग रहा होगा कि मैं थोड़ी तेज़ी से बोल रहा हूँ, क्योंकि आज के टाइम में किसी के पास, जो दौर चल रहा है, किसी के पास समय नहीं है, ज़्यादा समय नहीं है एक अच्छी बात, फ़ायदे की बात सुनने की। तो ये आपके फ़ायदे की बात हो रही है, और मुझे इतना भी पता है कि भी किसी के पास इतना समय नहीं कि वो अपना फ़ायदे की बात कर सके। तो इसलिए ये वीडियो को मैं छोटी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो बड़े शॉर्ट में और बड़े स्पीड में ही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसलिए थोड़ा वीडियो शॉर्ट होगी और थोड़ी तेज़ होगी। बात ज़्यादा डूंगी नहीं की जाएगी, डूंघाई में नहीं जाया जा सकता, क्योंकि समय नहीं है। जिसके पास समय है वो मुझे कमेंट में लिख के दे सकता है, या मेरी ईमेल आईडी है प्रेम ज्ञान के नाम से, तो premgyan7@gmail.com, उस पर मेल कर सकता है। नहीं तो वीडियोस के नीचे जो कमेंट बॉक्स आता है उसमें आप कमेंट कर सकते हो। तो उसको, जिसको डीप नॉलेज चाहिए, तो वो डायरेक्ट इस तरीके से कांटेक्ट भी कर सकता है। तो हम आगे बात कर सकते हैं। अब बात हो रही थी कि मेडिटेशन करने का तरीका क्या है। मेडिटेशन करने का एक ही सबसे बेस्ट तरीका है, और वो है कि आप अपने दिमाग को खाली करो। आप समझ लो आपका दिमाग एक तरीके का डस्टबिन है। उस डस्टबिन के अंदर ना गंद इतना भर रखा है कि अब जो आप गंद भरते हो ना, वो बाहर गिर जाता है। तो हमारा मेन काम क्या है, क्योंकि जितनी नेगेटिविटी हमारे अंदर क्रिएट होती है ना, वो इस दिमाग से क्रिएट होती है। इस दुनिया के सारे काम ये दिमाग करता है, और इस दुनिया के अंदर जितनी गंदगी फैली हुई है ना, वो इस दिमाग से फैली हुई है। जो गंदे विचार पैदा होते हैं वो इस दिमाग से पैदा होते हैं। तो इसलिए मैंने इसको डस्टबिन कहा है, क्योंकि ये बहुत गंदा है। इसको अच्छा करना पड़ता है। जैसे कहते हैं ना कि पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी, तो ये हमारी बॉडी के अंदर हम बात करें ना, पूरी बॉडी के अंदर जो नेगेटिव एनर्जी है ना, वो इस दिमाग से पैदा होती है, इस ब्रेन से पैदा होती है। जो बाकी बॉडी है ना, फिर चाहे फिजिकल है, चाहे इंटरनल है, चाहे एक्सटर्नल है, वो सब की सब पॉजिटिव ही पॉजिटिव है, क्योंकि किसी के पास सोचने या विचारने की शक्ति नहीं है। ये सिर्फ आपके दिमाग के पास ही है। और जो असल में हमारी बॉडी के अंदर मेन पॉजिटिव पार्ट है, वो है, जो पॉजिटिव एनर्जी जनरेट करती है, वो है हमारी आत्मा, हमारी सोल, जो हमारे अंदर है, जिसके बारे में हम में कोई नॉलेज ही नहीं है। उस नॉलेज के बारे में, उसको पता लगाने के लिए ही हम लोगों को परमात्मा ने इंसानी रूप दिया है, इंसान बनाया है, इतनी नॉलेज दी है, इतनी फैसिलिटीज दी हैं, इतने फीचर्स दिए हैं इंसान के अंदर, जो किसी और प्राणी में, किसी और जीव में नहीं है। इसलिए हमें परमात्मा ने इस इंसानी जूनी दी है कि हम लोग अपनी आत्मा की आवाज़ को सुन सके, और अपने इंसानी दिमाग, शैतान जिसको हम बोलते हैं, जो शैतान हम लोग समझते हैं बाहर बाहर नहीं, यही शैतान है, ये जो हमारा दिमाग है। तो इसको
चुप करने का तरीका है मेडिटेशन। और इसका बेस्ट वे यही है कि अपने डस्टबिन ये हमारा, इसको खाली कर दो, इसके अंदर कुछ भरो ही मत। अगर भर रहे हो तो उसको खाली कर दो। तो उसको खाली करने का तरीका है मेडिटेशन। जैसे हम लोग कंप्यूटर के अंदर कंप्यूटर को चला रहे होते हैं, चलाते चलाते फाइल्स डिलीट करते हैं, तो वो रिसाइकिल बिन में पड़ी रह जाती हैं। तो आप लोगों को इस चीज़ की नॉलेज होगी जरूर जो कंप्यूटर चलाते हैं, कि जो डाटा अगर डस्टबिन में, हमारे रिसाइकिल बिन में, कंप्यूटर के रिसाइकिल बिन में अगर डाटा ज़्यादा भर जाए तो हमारा कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्लो हो जाती है। तो हमें क्या करना पड़ता है, फिर रिसाइकिल बिन में जाना पड़ता है, रिसाइकिल बिन को खाली करना पड़ता है, उसके बाद कंप्यूटर की प्रोसेसिंग फास्ट हो जाती है। उसी तरीके से हमारा दिमाग, ये हमारा रिसाइकिल बिन है, यही हमारा मेमोरी कार्ड है, यही इसी में हमारी, यही हमारी हार्ड डिस्क है, यही हमारा डस्टबिन है, इसी में ही सब कुछ स्टोर होता है। तो अगर हम अच्छी चीज़ें रख लें और बुरी चीज़ें इसमें से निकाल दें तो हमारी प्रोसेसिंग भी फास्ट हो जाएगी। तो वही सेम प्रोसेस हमने करनी है कि हमने अपने रिसाइकिल बिन में जाना है, जो हमारा दिमाग है उसके डस्टबिन में जाना है, उसके अंदर से उस डाटा को, उस गंदगी को बाहर निकाल देना है। वो किस तरीके से करना है, उसी को ही मेडिटेशन बोलते हैं। वो किस ढंग से करना है कि आपने आंखें बंद, पहले तो बिल्कुल फ्री हो जाओ, कि जब आपके पास पूरा समय है ना, कि अब मैंने कहीं नहीं जाना, मुझे कोई काम नहीं, वो समय वैसे सबसे बेस्ट समय होता है, वो है रात का। तो आप बस बैठ जाओ, रात का टाइम हो गया, आपको पता है मुझे कहीं नहीं जाना, आपने खाना पीना सब कुछ कर लिया, कि अब सिर्फ आराम का समय है, अब मेरे को कोई जल्दबाजी नहीं है, मुझे कोई जल्दी नहीं है कहीं भी कुछ करने की। तो आप अपने कमरे को बंद कर लें ताकि कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। और हमेशा फैमिली को बोल के सोएं, बोल के उसकी बैठें कि मैं मेडिटेशन में बैठ रहा हूँ तो प्लीज़ मुझे डिस्टर्ब ना करें। चाहे आप 15 से 20 मिनट बैठे, चाहे आधा घंटा बैठे, चाहे घंटा बैठे, बट बिल्कुल रिलैक्स माइंड होकर बैठें और बिना डिस्ट्रैक्शन और बिना डिस्टर्बेंस के बैठें। तो आप एक रूम में बैठ गए तो आपने बैठकर क्या करना है कि कमरे की लाइट बंद कर लेनी है। फैन, अगर गर्मी है तो फैन चलाएं, लेकिन इतना स्लो स्पीड में चलाएं कि आपकी बॉडी को महसूस ना होगी, हाँ, कि पखे की, जो फैन की जो हवा है वो आपको जोर से लग रही है, हिट कर रही है बॉडी को। तो बिल्कुल लाइट हो और उसकी आवाज़ भी कम से कम हो, जितनी कम हो सके। और सराउंडिंग का भी ध्यान रखो कि सराउंडिंग में ज़्यादा आवाज़ ना हो। तो आप अपने रूम की लाइट बंद कर लें, साउंड जितनी हो सके उतनी कम कर लें हर चीज़ की जो आपके दिमाग आपको सुन रही हैं। तो आराम से बैठ जाएं, ढांस मत लगाएं, सहारा मत लें किसी भी तरीके का, क्योंकि इससे एक बॉडी में एनर्जी पैदा होती है। और जब बॉडी में एनर्जी पैदा होती है तो सुस्ती आना लाजमी है। तो सुस्ती शरीर में आती ही आती है। तो आप लोग बैठ जाएं, सहारा मत लें, चौकड़ी मारकर जिस तरीके से पैरों को कंफर्टेबल रखना चाहिए उस ढंग से बैठें। और फिर बैठकर अपनी हाथों की दोनों उंगलियों को जोड़ लें, जो थंब है और फर्स्ट फिंगर जो है हमारे हाथ की, उन दोनों को पॉइंट टू पॉइंट जोड़ लें, बिल्कुल नेल से नेल टच कर दें और दोनों हाथों को बैठ जाएं। जो ये पॉइंट टचिंग है इसकी वीडियो मैं आगे बनाऊंगा, कि इसको प्रॉपर एक्सप्लेन करूंगा कि हम लोग इसको क्यों करते हैं। अभी बात मेडिटेशन की हो रही है तो हम उसकी करेंगे। तो ये इसको जोड़ के बैठ जाए आराम से। बैठ के अपना जो ध्यान है, पूरी बॉडी का जितना ध्यान है, कान, नाक, ठीक है, हाथ पैर, पूरी जो पेट में, जो आपके शरीर में, आपके पेट में आपकी धड़कनें चल रही हैं, सांस चल रहा है, सब कुछ भूल के आपने सिर्फ और सिर्फ फोकस अपने दिमाग के जो आँखें, जो आईब्रो है उसके सेंटर पॉइंट पे ही फोकस कर लेना है। पूरा का पूरा पॉइंट फोकस अपनी बॉडी का उठाकर यहाँ ले आना है। जोर नहीं लगाना, क्योंकि सिर दर्द हो सकता है, आंखें दर्द हो सकती है। उस पॉइंट पे ले आए और इस जगह पर ले आए, आईब्रोज के बीच में ऊपर नीचे कहीं कर लें जहाँ पे आपको हेडेक ना हो, आंखों में दर्द ना हो, स्ट्रेन ना पड़े। बिल्कुल लाइट फेस से वहाँ पर ले आए अपनी अपनी पूरी बॉडी के फोकस को, और वहाँ पे स्टिल हो जाए, सारे फोकस को वहाँ पर लाकर रख दें। तो वहाँ पर जब आप रखेंगे तो आपका को खुद पता लगेगा आपका दिमाग दौड़ना शुरू हो गया। जब दिमाग दौड़ना शुरू हो गया तो ये कोशिश करना कि उसको खुद मत दौड़ाना, वो खुद दौड़ेगा। आप खुद इमेजिनेशन करके किसी चीज़ की कोई इमेजिनेशन नहीं करनी, किसी की कोई पिक्चर नहीं रखनी, कोई फोटो नहीं रखनी, कोई परमात्मा को याद नहीं करना, किसी देवी देवता को याद नहीं करना। बस सिंपली अपनी आंखों को वहाँ पे रख लो, अपनी पूरी बॉडी के फोकस को वहाँ पे रख लो। लाइट वे से रखो कि आपको कोई तकलीफ ना हो किसी भी तरीके से, चाहे ऊपर नीचे जहाँ एडजस्ट करना चाहें कर लें, कि आपको दिक्कत ना हो किसी तरीके की। वहाँ पे रखें, आपका दिमाग खुद ब खुद चलना शुरू हो जाए। जब वो चलना शुरू होगा तो बस आपका काम इतना ही है कि उस चलते दिमाग को आप देखो, बस उस फोकस, वो जो फोकस करोगे आप उस जगह पे, वहाँ पे हलचल होनी शुरू होगी। तो आपका काम सिर्फ और सिर्फ इतना है कि उस हलचल को आपने होते हुए देखना है। तो जो कुछ आपको नजर आएगा आपने देखना है, कुछ भी इग्नोर नहीं करना, चाहे वो विचार गंदे हैं चाहे वो अच्छे हैं, आपने कुछ भी नहीं रोकना, उसको चलने दो। जब चलता रहेगा, चलने के बाद वो उसको
चलते चलते बिल्कुल आपने छेड़ना नहीं है, बस वही आपकी डिलीटिंग प्रोसेस है। दिमाग के फालतू विचारों को डिलीट करने की वही प्रोसेस है। ये बात अच्छी है हमारे दिमाग की, हमारे रिसाइकिल बिन की, कि जो चीज़ें हमारे दिमाग में अच्छी होती हैं ये वो डिलीट ही नहीं करता। इसे खुद ब खुद पता है कि क्या चीज़ें फालतू की हैं, ये खुद ब खुद डिलीट कर देगा। आपको ये सोच विचारने की ज़रूरत नहीं कि ये चीज़ मेरे दिमाग में तो बहुत कुछ सेव है, कहीं सारा कुछ डिलीट ना हो जाए। तो ऐसा कुछ नहीं है। जो फालतू की चीज़ें हैं वो अपने आप डिलीट हो जाएंगी। जो काम लायक चीज़ें हैं वो अपने आप ही रह जाएंगी। उस चीज़ को आप महसूस कर पाएंगे जब आप ध्यान आपका जब टूट जाएगा। ये आपका फोकस अपने आप बन जाएगा। जब एक बारी फोकस बन गया, उस जगह पे ध्यान बन गया, प्रोसेसिंग स्टार्ट हो गई, डिलीट प्रोसेस स्टार्ट हो गई, तो उसके बाद आपका ध्यान भटकेगा नहीं, वो अपने आप ही एक जगह पे आके स्थिर हो जाएगा। जब तक किसी तरीके की कोई डिस्टर्बेंस, शोर शराबा नहीं हो जाता, या फिर आपके दिमाग, आपका बॉडी थक नहीं जाती, या आपका दिमाग थक नहीं जाता, ये अपने आप ही आपकी आँख खुलेगी। जब आपकी आँख खुलेगी तो आपको खुद पता लगेगा कि आपके साथ क्या हुआ। और अगर आप जो आपने हलचल देखी तो आपको वो खुद समझ नहीं आएगी आपने क्या देखा। आप खुद कहेंगे कि मेरे दिमाग में सच्ची में पता नहीं कितना कचरा भरा हुआ था और वो कितना कचरा निकल गया। तो ये है मेडिटेशन। इसके बारे में डीप वीडियो कभी और दिन बनाएंगे, जब मेरे पास कमेंट आने शुरू होंगे, आप लोगों के सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, लाइक्स आने शुरू होंगे, तो जैसे जैसे मेरे को सवाल उठेंगे मैं उस बेस पे इसकी वीडियो बनाऊंगा। बाकी परमात्मा की मर्जी है, जो आपके अंदर बैठा है, कि उसने आपसे कोई आपका फ़ायदा करवाना है या नहीं, आपको ये नॉलेज देनी है या नहीं, वो वही जानता है। अगर उसने चाहा तो सब कुछ हो जाएगा। परमात्मा सबका भला करता है, कर रहा है और करता रहेगा। शुक्रिया।